ये जो टॉपिक है 14.5 जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे ओजोन डिप्लीशन और उसके इफ़ेक्ट्स। डिप्लीट का मतलब है किसी चीज़ का बर्बाद होना, किसी चीज़ का कम हो जाना, ठीक है। तो अब ओजोन डिप्लीशन का मतलब ये है कि ओजोन जो है कुदरती तौर पर जो एग्जिस्ट करती है वो अपनी उस मकदार से घट रही है, और उसकी वजह क्या है, क्यों घट रही है, हम इसको इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और ऐसा होने से इसके नुकसानात हमारे इन्वायरमेंट पर, हम पर और लिविंग लाइफ पर जो अर्थ पे एग्जिस्ट करती है उसका क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझाते हैं कि ओजोन है क्या। ओजोन का जो लिखने का तरीका है उसको इस तरह लिखते हैं O3, और इट इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। ये बनता कैसे है? ये बनता इस तरह है कि एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन गैस होती है, ये रिएक्ट करती है मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ, और जब ये रिएक्शन होता है तो हमारे पास ओजोन आती है। ठीक है। और ये रिएक्शन कहाँ पे होता है? इन मिड ऑफ स्ट्रेटोफियर। स्ट्रेटोफियर के दरमियान में ये रिएक्शन होता है। ठीक है जी। तो एक तो ये बात मैंने आपको बता दी। ठीक है। अगली बात जो हमने इम्पोर्टेंट हमने लिखनी है वो ये है कि सबसे ज़्यादा तादाद में हमें ओजोन कहाँ मिलती है। ओजोन इज़ फाउंड इन द अपर, इट इज़ फाउंड इन द मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन अपर ओजोन लेयर, जो कि स्ट्रेटोफियर में लाया करती है। ठीक है। अपर स्ट्रेटोफियर, अपर स्ट्रेटोफियर में एक लेयर एग्जिस्ट करती है, उसे कहते हैं ओजोन लेयर। ठीक है। और ये लेयर कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? इट एग्जिस्ट 25 to 30 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। ठीक है जी, ये बात हो गई। अच्छा, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस को भी हमने लिखना है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो सन है वो रेडिएट करता है हीट को, और रेडिएशंस फेंकता है वो। उनमें से कुछ रेडिएशंस होती हैं जो हार्मफुल होती हैं, और उनमें से जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं उनका नाम है जी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेस, इनको यूवी रेस भी कहते हैं। ठीक है। यूवी रेस जब अर्थ की तरफ आती हैं तो वो एटमॉस्फेयर से गुजरती हुई जब वो स्ट्रेटोफियर में आती हैं तो उनको वहाँ पे जो ओजोन लेयर मिलती है अपर स्ट्रेटोफियर में, वहाँ पर जो ओजोन के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं O3, ये लेयर उनको हिट करती है। जब ये O3 को हिट करती है तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास O2 ऑक्सीजन बनता है और मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन मिलती है। ये जो हमारे पास मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन और हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये फिर चली जाती हैं मिड स्ट्रेटोफियर में। ये जो वाक़या है ना, ये वाक़या होता है अपर स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है। कि यूवी रेड आई, उसने O3 पर हिट किया और इसने O3 को तोड़ दिया O2 और O में। अब ये जो O2 और O आपके पास बने हैं ये चले जाते हैं मिड स्ट्रेटोस्फियर में। मिड स्ट्रेटोस्फियर में ये फिर जाके रिएक्ट करते हैं और फिर से ऑक्सीजन जो आपकी ओजोन लेयर है उसको बचा देते हैं। ये बात हमने भी इस पर हम ज़रा फोकस थोड़ा सा कर लें कि जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रे है उसके नुकसानात क्या हैं। इट कॉजेज स्किन कैंसर, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है। इसलिए जो ओजोन लेयर है वो हम इंसानों को और सारे तमाम जानदारों को जो कि अर्थ पे रहते हैं उनको अल्ट्रा वायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है, और अगर अल्ट्रा वायलेट रे से प्रोटेक्ट ना करे तो डेफिनेटली स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात शो करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगा जो कि बुक में है। तो ये जो हमारे पास पिक्चर मौजूद है ये एक बात को डेमोन्स्ट्रेट करती है। पहले तो आप ये देखें कि ये बात बताई जा रही है कि जो ओजोन लेयर है ये तकरीबन एग्जिस्ट करती है 25 से 30 किलोमीटर अर्थ की सरफेस से ऊपर। ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो हमें ये पता चलता है कि जब सन अल्ट्रा वायलेट रे फेंकता है तो ओजोन लेयर एक शील्ड की तरह एक्ट करती है, वो अर्थ तक पहुँचने नहीं देती उसको। अच्छा, अब ये क्या है? जब ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है, ओजोन में कोई
कुछ छेद बन जाए, कुछ सुराख बन जाए या कोई ऐसा रास्ता बन जाए कि यूवी लेयर अर्थ पे आए तो वो अर्थ पे जाती है, अर्थ पे जाके वो लोगों को नुकसान पहुंचाती है, स्किन कैंसर कॉज कर देती है। ठीक है, अब हमारे जहन में ये क्वेश्चन पैदा होना चाहिए कि ये जो होल है जिसके थ्रू जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आई है, ओजोन लेयर में एक होल बना हुआ है, उसमें से वो गुज़र के आ गई, ये होल कैसे बनता है? ठीक है, हमने अब इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा स्टडी करना है कि ऐसा कैसे होता है। तो अब हम देखेंगे कि मेजर कॉज फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो हमारे जो फ्रिज हैं, एयर कंडीशनर हैं और जो दूसरे कूलेंट हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गए, इनके अंदर एक गैस इस्तेमाल होती है, उसे कहते हैं CFC गैस। ये जो CFC है इसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मैंने फ्लोरो की स्पेलिंग गलत लिख दी है, FLOURO होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है सबसे एज ऑफ राइट नाउ सबसे बड़ी जो मेजर कॉज है ओजोन की डिप्लीशन की, वो ये गैस है। ये गैस एक कूलेंट है, जिस वजह से इसको फ्रिज में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से फ्रिज में ठंड पैदा होती है, इसकी वजह से AC है कूलिंग करता है। ये जो गैस है ये ओजोन के अंदर डिप्लीशन पैदा कर रही है, ओजोन को तबाह कर रही है। ये अब हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे जिनसे ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये कैसे करती है। उससे पहले हम ये देख लेंगे इसका केमिकल फार्मूला क्या है। इसका केमिकल फार्मूला है CFCl3। ये है जी, ये आपके क्लोरीन है, ये आपका फ्लोरीन है और ये आपका कार्बन है। ठीक है, इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। अच्छा, ये गैस जब आप फ्रिज में इस्तेमाल करते हैं, AC में इस्तेमाल करते हैं, तो ये चली जाती है हवा में। जब ये गैस हवा में जाती है तो ये चली आपके ट्रोपोस्फियर को क्रॉस करके स्ट्रेटोस्फियर में जाती है, और जब ये स्ट्रेटोस्फियर की बिल्कुल टॉप पे चली जाती है जहाँ पर ओजोन लेयर है, जब ये वहाँ पे जाती है तब वहाँ पे जाके ये जो आपकी CFCl3 है इसको हिट करती है UV रे। और UV रे एक्चुअली उसको हिट किसको करना चाहिए? इसको हिट करना चाहिए ओजोन को, O3 को, लेकिन ये उसको हिट नहीं करती। ये इसको हिट करती है क्योंकि ये वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हो जाए, अगर तब ऐसा होता है। ये इसको हिट करती है और इसको हिट करने से क्या होता है, ये इसको ब्रेक कर देती है इनटू CFCl2 और क्लोरीन रेडिकल। ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। अब देखें ये करता क्या है। ये आपके पास जो हवा है, हवा में जो आपके पास ओजोन लेयर है उसमें उसके साथ रिएक्ट करता है ये क्लोरीन रेडिकल, और जब ये उसके साथ रिएक्ट करता है तो ये ओजोन को तोड़ देता है। ओजोन को तोड़ के ये बना देता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ ये बना देता है ये OCl और आगे ये। ठीक है, अच्छा, अब फिर क्या होता है? जो OCl है कुछ देर बाद क्या होता है, जो OCl है वो टूट जाता है और वो टूट के बना देता है ऑक्सीजन रेडिकल, और ऑक्सीजन रेडिकल के साथ साथ वो फिर टूट के बना देता है क्लोरीन रेडिकल। अब ये जो आपके पास क्लोरीन रेडिकल है ये यही काम बार बार करेगा। ये दोबारा रिएक्ट करेगा आपकी ओजोन के साथ। ये ओजोन को तोड़ के O2 बना देगा और साथ OCl बना देगा। ठीक है, और फिर बाद में ये OCl जो है ये फिर टूट जाएगा, ये ऑक्सीजन रेडिकल बना देगा और ये क्लोरीन रेडिकल बना देगा। अब बात ये है कि जो ऑक्सीजन रेडिकल है वो रिएक्ट नहीं करता चीज़ों के साथ। मतलब देखें, हमने पहले क्या स्टडी किया था? पहले हमने ये स्टडी किया था कि अपर एटमॉस्फेयर में, जो अपर स्ट्रेटोस्फीयर है, उसके अंदर ऑक्सीजन जो आपकी ओजोन है उसको अल्ट्रा वायलेट रे हिट करती है, वो टूट जाता है O2 में जो मोनोटॉमिक ऑक्सीजन है, और वो एक डायाटॉमिक ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन गैस है उसमें टूट जाता है। ये डायाटॉमिक है और ये मोनोटॉमिक है। बात ये है कि जब आपकी जो ओजोन है O3 जब वो रिएक्ट करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के क्लोरीन रेडिकल के साथ, तब वो ये जो आपका मोनोटॉमिक ऑक्सीजन है उसको बनाता नहीं, इसकी जगह वो बना देता है ऑक्सीजन रेडिकल। और जो ऑक्सीजन रेडिकल है वो इनर्ट है, वो रिएक्ट नहीं करता। तो अब क्या होता है, ये मॉलिक्यूल टूट गया, ये ज़ाया हो गया। इस तरह करते करते ये लाखों करोड़ों जो आपके O3 के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपकी ओजोन होती है, उसको तोड़ देता है। क्योंकि आपको अगर आप चाहते हैं कि ओजोन बने तो पहले क्या होना चाहिए, पहले तो वो टूटे, उस पर अल्ट्रा वायलेट रे गिरे,
फिर वो जब नीचे चला जाता है मिड स्ट्रेटोस्फीयर में। जब वो मिड स्ट्रेटोस्फीयर में जाता है तो वो दोबारा रिएक्ट करके दोबारा ऑक्सीजन बनाता है। मसला ये है कि आपकी ये जो प्रोसेस है, ये जो सॉरी मैं कोई बेहतर कलर पकड़ लूँ, आपकी जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस रुक जाती है, ये प्रोसेस होना बंद हो जाती है। ये जो प्रोसेस है ये इसको रीजनरेट करती है। मसला ये है कि आपके पास O2 तो होता है, लेकिन आपके पास ये जो ऑक्सीजन है, मोनोटॉमिक ऑक्सीजन, ये नहीं होता। इसकी जगह आपके पास ऑक्सीजन रेडिकल होता है, और ऑक्सीजन रेडिकल O2 के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। तो ये इसका नुकसान हो गया कि ये जो होल है जिसका मैंने ज़िक्र किया कि ये जो होल है, ये जो यहाँ पे होल बन रहा है, ये होल कैसे बन रहा है, ये इस तरह बन रहा है, ठीक है। अब बात ये है कि इसके मज़ीद नुकसानात क्या हैं, स्किन कैंसर के अलावा क्या क्या करता है, ठीक है। पहली बात तो ये है, पहली बात हम फिर से वही बात लिख लें कि ये स्किन कैंसर कॉज करता है जो UV रेडिएशन है। अब हमने दूसरी बात का जिक्र करना है, ये मलेरिया को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। ये बुक में लिखा हुआ है, मुझे नहीं समझ इसकी कि ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। फिर दूसरी बात है कि ये जो ओजोन, ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये ना सिर्फ इंसानों के लिए डेंजरस है बल्कि ये प्लांट्स के लिए भी है। व्हाट इट डज़ विद द प्लांट्स इज इट डिस्टर्ब्स द फूड चेन, इट डिस्टर्ब्स द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, और ये फूड चेन को डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्बिंग फूड चेन। और फाइनली ये है कि ये ग्लोबल ये क्लाइमेट चेंज कॉज करता है। ये जो रेडिएशन आती है ये क्लाइमेट चेंज कॉज करती है। इसकी वजह से आपका क्लाइमेट का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। एक जगह पे गर्मी बढ़ जाती है, दूसरी जगह पे ठंड ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, कुछ जगह पे सैलाब आना शुरू हो जाते हैं। ये ऐसा हो रहा है। आप देखें इस्लामाबाद में सैलाब आए हुए हैं, वो क्यों आए हुए हैं? रेडिएशन इतनी ज़्यादा निकल रही है कि जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं, जैसे सियाचिन में ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल रहे हैं, और वो पिघलने की वजह से बारिश वो एवापोरेट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बादल क्रिएट करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो फ्लडिंग होती है, ठीक है। तो यही काम जर्मनी में हमने देखा। हमने फिर देखा कि कनाडा जो कि बहुत कोल्ड कंट्री है, वहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम कनाडा की तारीख में हाईएस्ट टेम्परेचर है जो कि 49 डिग्री सेल्सियस था। फिर कुवैत में हमने देखा कि 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया था इस साल, ठीक है। तो ये चीज़ें अर्थ के लिए बहुत डेंजरस हैं और हमें CFC को अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारा टॉपिक था आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के ऊपर कि ये ओज़ोन को कैसे हार्म करती हैं।